तो फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में फिर से अवर निरीक्षक यानी कि दरोगा के परीक्षा में जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उन क्वेश्चन को आपको यहाँ पे डिस्कशन कराने वाले हैं। और ये क्वेश्चन बैंक है, कोई ऐसा नहीं कि कोई प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पे डिस्कशन करवा रहे हैं। क्वेश्चन बैंक है यानी कि जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हैं, है ना, अलग अलग जब जब बिहार दरोगा का परीक्षा लिया गया है उन परीक्षाओं में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चन को यहाँ पे सेट वाइज जो है आपके सामने एकदम डिस्कशन कराने वाले हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एकदम जो लास्ट 2024 में 1275 दरोगा का जो मेंस का एग्जाम हुआ था वो भी इसमें क्वेश्चन है। तो कुल 19 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का आपको डिस्कशन कराने वाले हैं और दो सेट जो है करवा चुके हैं। और ये जो है तीसरा सेट है आपका प्रीवियस ईयर का है ना, बिहार पुलिस अवर निरीक्षक का, है ना। ये 2018 का सेकंड शिफ्ट का है, फर्स्ट शिफ्ट का करवा चुके हैं, ठीक है। तो ये अब इससे क्या होगा आप सभी जानते होंगे कि यदि आप बिहार दरोगा का एग्ज़ाम दे रहे हैं या इसको निकालना चाहते हैं तो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन होता है उसको एनालाइज करने से बहुत कुछ आइडिया लगता है। ये बताने की चीज़ें नहीं है, यानी बात को आप समझ रहे होंगे कि बिहार दरोगा के प्रीवियस ईयर में किस तरह से क्वेश्चन जो है, यानी बिहार दरोगा एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। यदि आपको आइडिया अच्छे से लेना है तो इसके लिए आपको पूरा प्रीवियस ईयर आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। आप किसी से भी पूछ लीजिए। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए, है ना, शुरू करते हैं। और ये सेकेंड शिफ्ट 2018 का है और इसका पहले प्रश्न की बात करते हैं। छाऊ बिहार के अतिरिक्त किस इस राज्य में भी लोक नृत्य है। मतलब छऊ जो है ये लोक नृत्य है और ये बिहार में तो मनाया जाता ही है, झारखंड में भी मनाया जाता है, ठीक है। और आपको बता दें पश्चिम बंगाल में भी मनाया जाता है, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा पश्चिम बंगाल हो जाएगा। छऊ जो है बिहार के अतिरिक्त जो है ना, पश्चिम बंगाल में भी ये लोक नृत्य के रूप में जाना जाता है। तो कहीं ना कहीं देख रहे हैं बिहार दरोगा एग्जाम में कुछ लोक नृत्य भी, है ना, शास्त्रीय नृत्य से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन लोक नृत्य से भी अदर स्टेट के लोक नृत्य से भी आपको क्या देखने को मिलेगा, क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो इस तरह के जो टॉपिक है उसको आप क्या करेंगे, कवर कर लेंगे, है ना। फिर दूसरा प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशित करने वाले तत्वों का उल्लेख करता है। यानी कि देखिए, यदि आप प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर का लगाते हैं ना, प्रीवियस ईयर का एक बार पढ़ लेते हैं तो इससे आपको आइडिया लगेगा कि कहाँ कहाँ से किस टॉपिक से, है ना, क्वेश्चन जो है ज़्यादा रिपीट कर रहा है या ज़्यादा बार बार पूछ रहा है, ठीक है। 19 वो आपको डिस्कशन करवा देंगे ना, 19 सेट, तो बहुत सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, बहुत सारा आइडिया लग जाएगा कि कहाँ से किस टॉपिक से ज़्यादा पूछेगा, ठीक है। तो यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ नीति निर्देशक, है ना, भाग से, संविधान के भाग से क्वेश्चन पूछ रहा है, यानी कि भाग आपको पूरा कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। तो नीति निर्देशक करने वाले तत्व का उल्लेख जो है ना, किसमें किया गया है, भाग 4 में किया गया है। किसमें किया गया है, भाग 4 में किया गया है। देखिए भाग 1 ये है, तो भाग 1 में जो है भारत राज्यों का संघ है ये बताया गया है। भाग 2 में नागरिकता बताया गया है ना, 5 से 11 इसमें अनुच्छेद आता है, इसमें अनुच्छेद 1 से 4 आता है ना। भाग 1 में जो भारत कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है, इसका वर्णन अनुच्छेद 1 से 4 के बीच में किया गया है। फिर नागरिकता का वर्णन जो है 5 से 11 में किया गया है, ठीक है। फिर भाग 3 में आपका मौलिक अधिकार, है ना, जो फंडामेंटल राइट्स है उसके बारे में आपको यहाँ पे बताएगा 12 से लेकर के, है ना, 35, ठीक है, 12 से 35। और नीति निर्देशक सिद्धांत जो है आपका कितना है ना, 36 से 51 तक ही आर्टिकल जो है ये आपका आता है, नीति निर्देशक सिद्धांत आता है जो कि भाग 4 में आता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी एकदम सही उत्तर होगा। उसके अलावा और जो ऑप्शन उसको डिटेलिंग कीजिए, ठीक है। तो 2 का 4 सही उत्तर हो जाएगा। फिर भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं का उल्लेख करता है ना, कौन सी अनुसूची, ठीक है। तो अनुसूची जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान में कुल आपका 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं, तो है ना, 12 अनुसूचियां हैं। तो कहा जा रहा है कि कौन सी अनुसूची में भाषा का उल्लेख किया गया है। तो 8वीं अनुसूची में जो है भाषा का उल्लेख किया गया है ना। बहुत ज़्यादा डिटेलिंग नहीं करेंगे, आप एक तरह से आइडिया ले लीजिए यहाँ से ये क्वेश्चन किस तरह से किस टॉपिक से ज़्यादा पूछ रहा है। प्रीवियस ईयर का पढ़ने का मतलब यही होता है। चौथा प्रश्न है
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति रहे? तो इसका आंसर हो जाएगा 12 वर्ष हो जाएगा, है ना। ये 1950 से लेकर के 1962 तक जो है ना, भारत के राष्ट्रपति रहे, है ना। और आपको कमेंट करके बताना है, वो बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है भारत रत्न कब मिला? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न कब मिला, ये कमेंट करके आप बताएंगे, ठीक है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है भारत के राष्ट्रपति 12 वर्ष तक रहे, 3 बार राष्ट्रपति का शपथ लिए थे, ठीक है। डिटेलिंग करने के लिए मेरे पास भी बहुत है, लेकिन है ना, डिटेलिंग इसको करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है वीडियो। तो आप क्या कीजिए, बस आइडिया लीजिए कि किस तरह से प्रीवियस क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, है ना। मेरा इंटेंशन यही है वीडियो बनाने का, ठीक है, ताकि आप उस हिसाब से तैयारी कर सकें, है ना, अपने तरीके से तैयारी कर सकें। 5 नंबर है, सर्वप्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी? तो सर्वप्रथम भारतीय अभिनेत्री जो थी, है ना, देविका रानी थी, ठीक है। कौन थी? देविका, है ना, रानी रोरिक करके इनका पूरा नाम है, तो देविका रानी, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय राज्यपाल गवर्नर कौन थे? तो सीडी देशमुख जी थे, है ना। आरबीआई के पहले गवर्नर भारतीय राज्यपाल यानी कि भारतीय गवर्नर थे, सीडी देशमुख थे, है ना। फिर है वह विद्यार्थी जिसने रुपया का डिजाइन किया, वह यहाँ पढ़ रहा था। कहाँ पढ़ रहा था? तो आईटी बॉम्बे का ये छात्र थे, डी उदय कुमार नाम इनका नाम है, ठीक है ना। ये जो रुपया का डिजाइन किए हैं, ये कहाँ पढ़ रहे थे? मुंबई, आईटी मुंबई में पढ़ रहे थे। कार्बन टैक्स घोषित करने वाला प्रथम देश कौन है? तो न्यूजीलैंड हो जाएगा। कार्बन टैक्स घोषित करने वाला प्रथम देश जो है न्यूजीलैंड है। कीवी, 9 नंबर प्रश्न है, कीवी चिड़िया यहाँ पाई जाती है। तो कीवी कहाँ पाया जाता है? न्यूजीलैंड में ही पाया जाता है, ठीक है। कीवी जो है न्यूजीलैंड में ही पाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। ब्राजील की मुद्रा क्या है? तो कहीं ना कहीं यहाँ से पता चल रहा है कि बहुत सारे देश के राजधानी, मुद्रा, इस तरह से क्वेश्चन जो है ना, एकदम बिहार दरोगा में पूछ रहा है, ठीक है। तो 10 नंबर का हो जाएगा, ब्राजील की मुद्रा बिर्र है, क्या है? बिर्र है। 11 नंबर प्रश्न, शहद की मक्खी का विष कैसा होता है? तो शहद की मक्खी का विष जो होता है अम्लीय होता है ना। कैसा होता है? अम्लीय होता है, एसिडिक नेचर का होता है। खाना पकाने का तेल वनस्पति घी में इस प्रक्रिया द्वारा बदला जाता है। खाना पकाने का तेल, है ना, इसको वनस्पति घी में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जाता है? वनस्पति खाना पकाने वाला तेल को वनस्पति घी में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजनीकरण हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर आपका है स्वर्णिम क्रांति, है ना, गोल्डन रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? तो मधुमक्खी पालन से है। किससे है? मधुमक्खी पालन से है, याद रखेंगे, ठीक है। यानी कि कहीं ना कहीं क्रांति से भी क्वेश्चन जो है बिहार दरोगा में एकदम पूछता है। फिर 14 नंबर प्रश्न है आपका, निम्न से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज है? तो एकदम याद रखेंगे, रेड ड्रैगन। भारत आने वाला अंग्रेजों का पहला जहाज रेड ड्रैगन था। फिर भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन प्राधिकृत है? तो भारत में जो सिक्के जारी करते हैं, यहाँ पे स्पष्ट नहीं कह रहा है कि 1 रुपया, है ना। जब 1 रुपया कहता तो वित्त मंत्रालय होता, लेकिन यहाँ पे कहीं स्पष्ट 1 का जिक्र नहीं किया गया है, तो भारतीय रिजर्व बैंक हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत में सिक्के जारी करने के लिए प्राधिकृत है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारा रिजर्व बैंक से जुड़ा हुआ टॉपिक है, बातें हैं, है ना। स्थापना कब हुआ, उसका राष्ट्रीयकरण क्या कब हुआ, ये सब चीज़ें है डिटेलिंग करने की जरूरत है, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को आप क्या करेंगे, इन सब क्वेश्चन से आइडिया लेकर के, है ना, आप डिटेलिंग करेंगे। गंगा की सहायक नदियां जो नीचे वर्णित है, कौन उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? उत्तर की ओर कौन प्रवाहित होता है? यानी कि गंगा की सहायक नदियों, गंगा नदी तंत्र के बारे में आपको बढ़िया से डिटेलिंग कर लेना है ना, ताकि वहां से क्वेश्चन कहीं से भी पूछे तो आप बता सकते हैं। तो सोन नदी जो है उत्तर की ओर बहती है ना। सोन आपको बता दें कि ये गंगा में जो है पटना के पास आके मिलती है, ठीक है। ये सोन नदी जो है आपको मध्य प्रदेश में अमरकंटक से निकलती है ना, अमरकंटक से निकलती है। और गंगा में जो है ये पटना में एक जगह है मनेर के पास क्या होती है, ये मनेर से, है ना, गंगा में प्रवेश कर जाती है, ठीक है। तो पटना में गंगा से मिल जाती है सोन नदी, है ना। अब पटना में किस स्थान से? तो मनेर से मिल जाती है, ठीक है, सोन नदी, जो कि ये उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। तो 16 का जो है ऑप्शन सी एकदम सही उत्तर हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग कर सकता है पत्र लिख करके। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग कर सकता है ना, किसको? अपना पत्र लिख करके। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटा सकते हैं, कौन हटा सकते हैं?
तो मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विधि मंत्री को, है ना। तो ये हो जाएगा राष्ट्रपति हो जाएगा। राष्ट्रपति ही जो है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हटा सकते हैं और किसी के पास ये शक्ति नहीं होता है ना। उन्हीं को त्याग पत्र, अपना पद का त्याग करा सकते हैं पत्र लिख करके। तो ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा। निम्नांकित में से सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होता है? तो सूर्योदय वाला देश जापान को कहा जाता है। तो देखेंगे यहाँ टोक्यो इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, है ना, टोक्यो हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। हल्का क्वेश्चन को ट्विस्ट किया है। मशहूर पेंटिंग हंस दमयंती के चित्रकार कौन है ना। तो इसका हंस दमयंती के चित्रकार जो है कौन है? राजा रवि वर्मा। ऑप्शन बी हो जाएगा, है ना। हंस दमयंती के चित्रकार कौन है? तो राजा रवि वर्मा एकदम आंसर हो जाएगा। फिर आपका है निम्नलिखित पुस्तकों में कौन सी पुस्तक फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित है? तो इसका आंसर हो जाएगा 20 का सी, मैला आंचल। मैला आंचल जो है फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा ये लिखा हुआ एक पुस्तक है। फिर आपका है 21 नंबर क्वेश्चन है, निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है? निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है ना। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको बताना है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। निर्वाचन आयुक्त को हटाने के लिए एक तरह से महाभियोग जैसा ही प्रक्रिया होता है, इसको कोई हटा नहीं सकता है, ठीक है। या ये हटना चाहें तो राष्ट्रपति को त्यागपत्र दे करके हट सकते हैं, लेकिन इनको हटाने के लिए महाभियोग जैसी ही प्रक्रिया लगभग अपनानी होती है, तभी इन्हें हटाया जा सकता है, ठीक है। अब देखिए मिलान करने वाला है ना। मिलान करने वाला है कुछ ऐसा है कि एक तरफ जो है न्यूक्लियर रिएक्टरों के नाम दिया गया है और दूसरा है ना वो कहाँ अवस्थित है वो जगह दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे कि कर्नाटक में जो है आपका कैगा है। कर्नाटक में कैगा न्यूक्लियर स्टेशन है, ठीक है। तमिलनाडु में कुंडलकुलम है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में नरौरा है आपका। गुजरात में काकड़ापाड़ा है। तो इस तरह से आप मिलान कर लीजिए। ए का क्या हो जाएगा? बी। तो ए का बी इसमें भी है, ए ऑप्शन में भी है। तो फिर बी का देखते हैं 4, तो बी का 4 इसमें भी है, ठीक है। फिर सी का देखते हैं 1, सी का 1 है ही है पहला ऑप्शन में। डी का देखते हैं 3, तो देखिए पहला ऑप्शन एकदम मैच कर रहा है, ठीक है। राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, राज्यसभा एक अस्थायी संस्था है, एकदम सही बात है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर रिटायर होते हैं, ये भी सही बात है। राज्यसभा का गठन 1958 में हुआ था, ये गलत लिखा हुआ है। राज्यसभा का गठन जो है 1952 में हुआ था, इसको आप एक बार देख लेंगे, ठीक है। एकदम 1952 में ही हुआ था, 58 तो एकदम गलत है। राज्यसभा के 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं, ये भी सही है। तो पूछ रहा है गलत कौन है, तो गलत है आपका ऑप्शन सी, और गलत को ही आपको चुनना है। टाइगर वुड किस खेल से संबंधित है? तो टाइगर वुड जो है ये पोलो से संबंधित है, ठीक है। टाइगर वुड किससे संबंधित है? पोलो से संबंधित है ऑप्शन। यानी कि खेल से जो है आपको क्वेश्चन पूछेगा, खेल शब्दावली से पूछ सकता है, खेल से जुड़े हुए हॉकी से कप से पूछ सकता है, ट्रॉफी से पूछ सकता है, कोई खेल से जुड़े हुए व्यक्तित्व के बारे में पूछ सकता है। तो खेल वाला सेक्शन से आपको एकदम क्लियर रहना है, 1-2 क्वेश्चन एकदम फिक्स रहता है। तो इस तरह से आपको टॉपिक को समझना है कि क्या पढ़ना है बिहार दरोगा में। हाल ही में ब्राजील में नवजात शिशुओं में माइक्रोसेफली या लघुशिरता के लक्षण मिले, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण जो है ये तो करंट अफेयर का है ना, इसको आप काट सकते हैं, नहीं भी पढ़ सकते हैं, इसे इसका आंसर हो जाएगा वेरियोला वायरस, ठीक है। इन करंट अफेयर आप अभी वर्तमान वाला पढ़ेंगे क्योंकि ये 2018 का क्वेश्चन है। रेड क्रॉस फ्लैग पर प्रतीक होता है, रेड क्रॉस जो होता है ना झंडा, उस पर कैसा प्रतीक होता है? ठीक है, तो आप ये पूरा ऑप्शन पढ़ेंगे, उस पर सफेद रंग की पृष्ठभूमि पर लाल क्रॉस होता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सफेद रंग की पृष्ठभूमि पर, मतलब सफेद रंग का ऐसा कपड़ा है, ठीक है, उस पर लाल क्रॉस होता है, ऐसे करके होता है, ये रेड क्रॉस का सिंबल है, ठीक है, तो बी सही हो जाएगा। ब्रह्मोस मुख्य रूप से है एक, ब्रह्मोस क्या है? तो ब्रह्मोस जो है सतह से सतह पर मिसाइल है ना, मार करने वाला एक मिसाइल है, ऑप्शन ए एकदम सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका पीएच एक संक्षिप्त नाम है डैश के लिए है, तो पीएच का मतलब होता है पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन आयन होता है, ठीक है। और यहाँ पे पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन है कहीं नहीं लिखा हुआ है। आपको बता दें पोटेंज का मतलब होता है पावर, पोटेंज का मतलब क्या होता है?
पावर होता है यानी कि हाइड्रोजन की शक्ति, तो है ना, हाइड्रोजन को पावर, ये तो ये हो जाएगा, यही हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा हाइड्रोजन को पावर, तो है ना। पीएच का मतलब क्या हो जाएगा, है ना, पोटेंज है, पोटेंज का मतलब होता है पावर, तो हाइड्रोजन का पावर के बारे में मतलब संबंधित है पीएच। ठीक है, इसका खोज जो है पीएच का, पीएच स्केल का खोज किए थे आपको, है ना, 1909 में सोरेनसन, क्या नाम था इनका, सोरेनसन किए थे। ठीक है, सोरेनसन किए थे, ये भी सब याद रख सकते हैं आप, यानी कि पीएच को क्या करेंगे, पूरा क्लियर कर लेंगे। मेरे एक बताने से आपको काम नहीं चलेगा दरोगा में। पीएच जैसे क्वेश्चन पूछा तो पीएच का पूरा डिटेलिंग करेंगे, पीएच क्या होता है, पीएच स्केल क्या होता है, पीएच स्केल कहाँ से कहाँ के बीच काम करता है, अम्लीय, क्षारीय, लवणीय, ये सब क्या होता है, ये पूरा आपको डिटेलिंग कर लेना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये आइडिया आपको लेना है और ऐसा तैयारी आपको करना है। समय के साथ वेग में परिवर्तन को किससे परिभाषित करते हैं, तो समय में के साथ वेग में जो परिवर्तन होता है उसको त्वरण कहते हैं। ठीक है, एकदम आपको यानी कि त्वरण, चाल, ये सब जो भौतिक राशियां हैं इनको बहुत अच्छे से आपको पढ़ लेना है। ठीक है, किसी के बारे में भी पूछ सकता है। निम्नलिखित में से कौन रोग जीवाणु के कारण होता है, कौन सा रोग जो है जीवाणु, जीवाणु कहने का मतलब बैक्टीरिया से होता है। हेपेटाइटिस बी, क्षय रोग, छोटी चेचक, है ना, पोलियोमेलाइट्स, तो क्षय रोग जिसको टीबी कहते हैं, है ना, ये बैक्टीरिया से ही होता है। टीबी जिसको कहते हैं, टीबी, है ना, ये बैक्टीरिया से होने वाला रोग है टीबी, क्षय रोग, ऑप्शन बी हो जाएगा। कोला पेय में कौन सी औषधि पाई जाती है, तो कोला पेय में कौन सी औषधि पाई जाती है, कोला जो हम लोग पीते हैं उसमें कैफीन रहता है, क्या रहता है, कैफीन रहता है, ऑप्शन डी एकदम सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका है मिलान करने वाला है, विशेषता और जानवर में क्या क्या विशेषता है, तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे पर रहित कीड़ा, पर रहित कीड़ा जो है सिल्वर फिश होता है। उड़ान रहित पक्षी मतलब उड़ता नहीं है, कीवी, कीवी उड़ेगा नहीं। अंग रहित रेंगने वाला वाला, है ना, अंग रहित मतलब अंग नहीं होता है, तो ये हो जाएगा सांप, इसमें अंग नहीं होता है और रेंगता है ना, इसमें अंग नहीं होता, सिर्फ पसलियाँ ही होता है। अंग रहित पशु, अंग रहित पशु जो है आपका क्या हो जाएगा, उड़ान रहित, अंग रहित पशु मछली हो जाएगा, इसमें अंग नहीं होता, इसमें कांटा होता है। ठीक है, तो यही हो जाएगा आपका। अब यहाँ पे देखते हैं, मिलान कर लेते हैं। ठीक है, एक का क्या था, एक का कीड़ा सिल्वर फिश, एक का दो, तो एक का दो, एक का दो बी ऑप्शन में दिख रहा है। बी का उड़ान रहित पक्षी, उड़ान रहित पक्षी एक, है ना, ये हो जाएगा बी का एक, यही ऑप्शन नजर आ रहा है। सी का चार देख लेते हैं, सी का चार, हाँ ये भी हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अब 33 नंबर प्रश्न है, दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी के कारण होता है। दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी के कारण जो है मिल्क फीवर होता है, क्या होता है, मिल्क फीवर होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, फिर मिलान करने वाला है आपका, है ना, कि कौन कौन सा, मतलब कि इधर हार्मोन का नाम लिखा हुआ है और उसमें क्या कहाँ पाया जाता है, किससे संबंधित है। तो एड्रेनल जो है ये आपको गुस्सा और डर का मतलब कि उत्तेजना को उत्पन्न करता है। एस्ट्रोजन जो है आपको महिला से संबंधित ये हार्मोन है। इंसुलिन जो है ये ग्लूकोज से संबंधित हार्मोन है। फेरामोन्स जो है ये आपका दूसरा हो जाएगा, साथी आकर्षित करना गंध ग्रहण शक्ति के माध्यम से, है ना, ये साथी आकर्षित करने से संबंधित हार्मोन जो उत्पन्न होता है, ठीक है, फेरामोन्स होता है। ठीक है, तो यही मिलान होगा, एक का एक होगा, ठीक है, बी का 3 होगा, एक का एक होगा, बी का 3 होगा, ए का एक इसमें भी है, बी का 3 इसमें भी है। ठीक है, फिर आपका सी का 4 होगा, सी का 4 इसमें सी ऑप्शन में है। ठीक है, तो यही हो जाएगा। फिर डी का 2 हो जाएगा, तो यही हो जाएगा। ठीक है, आप मिलान कर लेंगे, यहाँ पे आपको हम मिलान करवा देते हैं। ठीक है, इस तरह से होगा, ए का एक, ये इससे होगा, ये इससे होगा और ये इससे होगा। ठीक है, 35 नंबर जो है आपको मिलान करने वाला है। ये भी, इसमें क्या है, भारतीय वन्य जीव नस्ल और उसके वैज्ञानिक नाम, यानी कि बहुत सारे जीव, बहुत सारे चीज़ों के बारे में, है ना, उसके जो वैज्ञानिक नाम है उसको भी आपको बहुत अच्छे से क्या करना चाहिए, क्लियर कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे मिलान करने के लिए है, यहाँ पे देखिए कुछ जीव दिया हुआ है, जैसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, है ना, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो इसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा आपका आर्डियोटिस निग्रिसेप्स। ये ग्रेट इंडियन बर्ड्स का आपको वैज्ञानिक नाम हो जाएगा ऑडियोटिस निग्रिसेप्स हो जाएगा। फिर आपका है इंडियन रॉक पाइथन, तो इंडियन रॉक पाइथन का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा पाइथोन
मोलुरस, पाइथन मोलुरस। फिर हो जाएगा एशियाटिक हाथी, एशियाटिक हाथी का हो जाएगा वैज्ञानिक नाम इलिफोस इंडिकस, है ना, 3 का 4 हो जाएगा। स्लॉथ बियर का हो जाएगा मेलुरस उर्सिनस, ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से करके 1 का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3, ये आपको यहाँ पे क्या करना है, देख लेना है। ठीक है, ठीक है, एक बार इसमें आप देख लेंगे, 1 का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3, तो ये बी ऑप्शन जो है मैच कर रहा है, एक बार आप देख लेंगे। फिर है प्राचीन राज्य अवंती की राजधानी कहाँ थी, तो अवंती की राजधानी उज्जैन थी, यानी कि जो महाजनपद है उस टॉपिक को आपको क्या करना है, क्लियर कर लेना है। महाजनपद से क्वेश्चन जो है देख रहे हैं ये दे रहा है। ठीक है, तो अवंती की राजधानी उज्जैन है। उज्जैन जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है, ये आप कमेंट करके बताएंगे तो बहुत ही मजा आएगा। ठीक है, तो उज्जैन जो है किस नदी किनारे का है, ये आप कमेंट करके बताएंगे। फिर मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का उत्पादन करती है, तो अधिवृक्क, अधिवृक्क जो है ये क्या करता है, वृद्धि हार्मोन को स्रावित करता है, उत्पादन करता है, अधिवृक्क, है ना, ये ग्रंथि है। ठीक है, फिर वास्को डी गामा भारत कब आया था, तो 1498 में वास्को डी गामा भारत आया था। चाणक्य को इस नाम से भी जाना जाता है, तो चाणक्य का जो है विष्णुगुप्त, है ना, कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, तो यहाँ पे विष्णुगुप्त है, तो विष्णुगुप्त सही उत्तर होगा। पृथ्वी के सतह का कितना भाग समुद्र तल से प्राप्त है ना, तल से प्राप्त है, यानी समुद्र तल से ऊपर कितना सतह है, तो 29% भाग जो है आपका पृथ्वी का सतह यानी कि भूमि है ना, बाकी क्षेत्र 71% जो है समुद्र के रूप में है। ठीक है, फिर आपका है निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से मिलाया गया है, तो सही ढंग से ये सब जो है गलत है ना, ये भी गलत है। नीस जो है नीस रूपांतरित चट्टान है, ये आपको ध्यान में रखना है, यही सही है। ठीक है, 40 के बाद 41 के बाद आते हैं 42 पर। 42 में कालाहारी रेगिस्तान कहाँ स्थित है, तो कालाहारी रेगिस्तान जो है दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, बी ऑप्शन एकदम सही उत्तर हो जाएगा। इसमें प्रथम किसे स्थापित किया गया था, तो सबसे पहली बार, है ना, देख रहे हैं बहुत सारी संस्था है, बहुत सारे विश्वविद्यालय है, उसके स्थापना से संबंधित है, तो कौन सा इसमें से ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन पहले स्थापित हुआ, तो ये कहीं ना कहीं आपको इसको डेट जो है याद रखना पड़ेगा। वैसे यहाँ पे बताते हैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो है ना, जो 1916 में स्थापित हुआ, ये सबसे पहले हुआ। वैसे आप सब और सारे ऑप्शन को देख लेंगे। ठीक है, योजना किस सूची में आता है, तो किस सूची में, संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची, इसके अकॉर्डिंग बताना है। योजना जो है संघ सूची में आता है, ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रीय विकास परिषद है, तो राष्ट्रीय विकास परिषद एक गैर सांवैधिक संस्था है। राष्ट्रीय विकास परिषद क्या है, तो गैर सांवैधिक संस्था है, इसको आप ध्यान में रखेंगे, है ना, एक संवैधानिक संस्था नहीं है। फिर आपका है, ठीक है, इसमें भी मिलान करने वाला है। ठीक है, केंचुआ अनुक्रम पारितंत्र सेवा जनसंख्या वृद्धि। ठीक है, तो इसमें आपको मिलान करने वाला है, तो क्या करेंगे, ठीक है, देखेंगे अनुक्रम पारितंत्र सी का 4, एक हमको दिमाग में आ रहा है कि सी का 4 किस में है, तो सी का 4 आपका ए ऑप्शन में भी है, डी ऑप्शन में भी है। ठीक है, फिर केंचुआ हो जाएगा आपका अपरदकारी में आ जाएगा, अपरदकारी में आ जाएगा, ए का 2, तो ए का 2 किस में है, ए का 2 इसमें है। ठीक है, सी का 4 इसमें है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि ए का 2 होगा, यानी कि ए का 2 होगा, बी का 1 होगा, फिर आपका सी का 4 होगा, डी का 3 होगा। ये आपका मिलान सही मिलान होगा और ये आपको ऑप्शन ए में नज़र आ रहा है। ठीक है, धारा प्रवाह करने वाले चालक के चारों ओर किस प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो धारा प्रवाह करने वाले, है ना, धारा प्रवाह करने वाले जो क्षेत्र हैं, है ना, उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड जो है ये उत्पन्न होता है। ये ऑस्टेड नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने ये चीज़ें बताया था। यदि एक अर्थव्यवस्था में एक बिंदु पर साम्यावस्था है जहां निवेश और बचत की योजना बराबर है, तब सरकार का व्यय होगा, है ना, क्या होगा, सरकार की आय के बराबर ही सरकार का व्यय होगा। ठीक है, ऑप्शन बी एकदम सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से किस संगठन ने अपनी पहली आवश्यकता नैदानिक सूची प्रकाशित की थी,
है ना। पहली आवश्यकता नैदानिक सूची किसने प्रकाशित की? संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व स्वास्थ्य संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन, विश्व व्यापार संगठन, है ना। इसका आंसर थोड़ा सा हमको ध्यान से उतर रहा है, ठीक है। एक सेकेंड आपको देख देते हैं। 49 नंबर विश्व स्वास्थ्य संगठन हो जाएगा, है ना, WHO। ये ऑप्शन बी एकदम सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि देख रहे हैं कुछ इस तरह से बहुत सारा अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, उससे जुड़े हुए जो बहुत सारे फैक्ट हैं उनको भी पूछा जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से जुड़े हुए चीज़ों के बारे में आप हर तरह से पढ़ते रहें, ठीक है। मानव प्रजनन में निषेचन आरंभ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला पदार्थ फर्टिलाइजन का स्रवण कहाँ से होता है? तो परिपक्व अंड से होता है। सी सही उत्तर हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न है, सूचना का अधिकार भारत में निम्न में से किस एक को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में प्रयोग किया जा सकता है? तो ये तो जब जम्मू 18 के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है और 2019 में तो जम्मू कश्मीर को, है ना, भारत में ही मिला लिया गया, तो उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन है, 2018 के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है, क्योंकि है करंट अफेयर के हिसाब से इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जम्मू कश्मीर का अपना संविधान चलता था 2019 से पहले, है ना। 31 अक्टूबर 2019 को जो है जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया, तो तब से भारत के ही नियंत्रण में आ गया। 52 नंबर प्रश्न है, जीवों के द्विनाम पद्धति के 2 घटक कौन है? तो वंश और जाति विशेषण, ऑप्शन बी जो है एकदम सही उत्तर हो जाएगा। फिर ये भी करंट अफेयर है, लेकिन जानने वाला करंट अफेयर ये है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन 2019 में अपना पहला सौर मिशन भेजने वाला है। इसका नाम क्या है? भेजने वाला है, इसका नाम है आदित्य L1, है ना। इसको जो है सौर, भारत का पहला सौर मिशन है, इसलिए इसको याद रखना जरूरी है ना। आदित्य L1 भारत का पहला सौर मिशन, ठीक है। मानव शरीर में पेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाली संरचना को क्या कहते हैं? तो टेंडन यानी कि कंडरा कहते हैं। टेंडन या कंडरा जो है ना, ये मानव शरीर में पेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाला संरचना है, टेंडन या कंडरा। लिगामेंट जो है ना, अस्थि बंधन जो कहते हैं, लिगामेंट कहते हैं, इसको स्नायु भी कहा जाता है, स्नायु भी कहा जाता है। ये आपको हड्डी से हड्डी, है ना, बोन टू बोन जोड़ता है। बोन टू बोन जोड़ने वाला जो ज्वाइंट है ना, उसको लिगामेंट कहते हैं, अस्थि बंधन कहते हैं या स्नायु कहते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। किसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होता है ना? तो मुनेरा में जो है, इसमें से मुनेरा में जो है आपको केंद्रक झिल्ली नहीं पाया जाता है। फिर है आपका सामाजिक विकास की प्रक्रिया प्राथमिक रूप से निम्नलिखित में से किस एक उद्देश्य को निर्देशित करता है ना? तो गरीबी और भुखमरी का निवारण, एकीकृत महिला और बाल विकास, ग्रामीण विकास, आर्थिक विकास और वितरित न्याय। सामाजिक विकास की प्रक्रिया प्राथमिक रूप से निम्नलिखित में से किस एक उद्देश्य को निर्देशित करता है? तो सामाजिक विकास में जो है आर्थिक विकास और वितरित विकास, ये सब कुछ आना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन डी एकदम सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया था, है ना? 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया था? तो 18वीं शताब्दी में जर्मनी पर शासन करने वाला कौन सा देश था? तो ये ऑस्ट्रिया ही था। कौन था? ऑस्ट्रिया। 57 का देख देते हैं एक बार, क्या दिमाग से उतर गया लगता है। संतावन नंबर प्रश्न है आपका, 57 नंबर प्रश्न है, 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया था? तो फ्रांस ने जो है जर्मनी पर शासन किया था, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका है भारत के दोनों लोकसभा राज्यसभा में कोरम के लिए कुल सदस्यों का कौन सा अंश आवश्यक है? तो 1/10 जो है कोरम संख्या होता है लोकसभा राज्यसभा में, है ना। इतना सदस्य पहुंचेंगे तो ही कार्यवाही शुरू होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। 59 नंबर है, साप्ताहिक चार्ली हेब्डो कहाँ से प्रकाशित किया जाता है? तो इसका आंसर न्यूयॉर्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा? न्यूयॉर्क हो जाएगा। H1N1 इसके द्वारा होता है। तो H1N1 जो है ये आपका क्या है? वायरस है ना। क्या है? विषाणु है ना। विषाणु को ही वायरस कहते हैं, ठीक है। एक यहाँ एक प्रसिद्ध साहित्यिक समारोह प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है, तो वाराणसी में जो है ना एक तरह का साहित्यिक समारोह प्रतिवर्ष, है ना, आयोजित किया जाता है। 61 हो गया। अब कुछ, है ना, साइंस का क्वेश्चन है,
चक्रण क्वांटम संख्या के कितने मान संभव हैं? तो चक्रण क्वांटम संख्या के लगभग कितने मान संभव हैं? तो 3 मान संभव है। एक धातु के फॉस्फेट का सूत्र है ना, फॉस्फेट का सूत्र जो है MHPO4 है। इसके क्लोराइड का सूत्र क्या होगा? तो देखिए, आपको ऑप्शन क्वेश्चन ना समझ में आए तो ऑप्शन को आप ध्यान से देखिए। देखिए, सब जगह M है ना, M मतलब कि कोई धातु है और उस धातु के क्लोराइड का सूत्र निकालना है। तो क्लोराइड का देखिए, जब क्लोराइड का यहाँ पे 2 लिख रहा है या 3 लिख रहा है, ठीक है, तो वैलेंसी जा रहा होगा। ठीक है, वैलेंसी को आपको पकड़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे MgCl2 ही, सॉरी M जो है धातु है, M क्या है? धातु है, तो MCl2 ही सही होगा। ठीक है, क्योंकि क्लोरीन का वैलेंसी क्या होता है? आपका 1 होता है और यहाँ पे 2 होना चाहिए। जो मैग्नीशियम है यहाँ पे ये Mg हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि वैलेंसी के हिसाब से हम पकड़ रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे यदि M पे 2 है तो गलत लिखा हुआ है, क्योंकि क्लोरीन का वैलेंसी 2 नहीं होगा। ठीक है, इसमें ठीक लिखा है, लेकिन M जो है एक धातु है उसका, है ना, आपका क्या हो जाएगा? क्लोराइड का MgCl2 एक तरह से आपका है। क्लोराइड का सूत्र जो होगा ना MgCl2 होगा। M जहाँ धातु है तो MCl2 सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। एक बार अपने हिसाब से आपको लग रहा होगा तो देख लेंगे। ठीक है, क्योंकि कन्फ्यूजन नहीं रखना है। इसमें sp किसमें sp संकलित कार्बन है? तो इसके लिए देख लीजिए आप, इसका कॉन्सेप्ट देख लीजिए, किसमें संकलित कार्बन होता है, क्या होता है, sp3 sp2 sp सब जो होता है एक बार देख लेंगे। ठीक है, हाइड्रोजन बम इस पर आधारित होता है। तो हाइड्रोजन बम जो होता है ना, वो नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। परमाणु बम जो होता है विखंडन पर आधारित होता है। किस पर आधारित है? परमाणु बम जो है, परमाणु बम बोलेगा तो नाभिकीय विखंडन, और हाइड्रोजन बम बोलेगा तो नाभिकीय संलयन पर के सिद्धांत पर आधारित होता है। इसका ऑक्सीकरण अंक सदैव 1 होता है। तो देख रहे हैं ऑक्सीकरण संख्या से, क्वांटम नंबर से। ठीक है, और कौन सा एक टॉपिक था? अच्छा टॉपिक था, है ना, sp संकलित कार्बन, यानी कि कार्बन वाले चैप्टर से, फिर सूत्र से संबंधित क्वेश्चन। ये चारों जो है केमिस्ट्री का क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लेवल का क्वेश्चन है। तो इस सबको क्या करेंगे आप, एक टॉपिक बनाकर इसको आप क्या करेंगे, कवर करके एकदम नोट्स बना लेंगे। ठीक है, ऑक्सीकरण संख्या पढ़ लेंगे, है ना। सदैव 1 होता है, किसका होता है? फ्लोरीन का होता है। ठीक है, बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बांकीपुर में हुआ था। दूसरा गया में हुआ था। बिहार में पहला बोलेगा तो बांकीपुर में हुआ था, पटना में ही, और दूसरा गया में हुआ था। भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय जो है ये आपको मुंबई में है। कहाँ है? मुंबई में है। फिर आपका है 1857-59 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो हैं, है ना, RC मजूमदार हैं। कौन है? RC मजूमदार हैं। ऑप्शन बी एकदम सही उत्तर होगा। फिर है पाइका। पाइका नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो पाइका का संबंध राजस्थान से है। ऑप्शन बी हो जाएगा। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक जो हैं, है ना, ये हो जाएंगे अब्दुल कलाम आज़ाद हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? है ना, अब्दुल कलाम आज़ाद जो है इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक हैं। ठीक है, 71 का, है ना, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? तो अब्दुल कलाम आज़ाद ही होना चाहिए। ठीक है, एकदम सही है। फिर आपका है इंद्रधनुष कहाँ आरंभ किया गया था? तो वडनगर गुजरात में हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, फिर निम्नलिखित में से किसका उपयोग लेड पेंसिल बनाने के लिए किया जाता है? तो बी ग्रेफाइट हो जाएगा। किस कंपनी को महारत्न का दर्जा नहीं दिया गया है? नहीं दिया गया है, ध्यान देंगे। तो BPCL को दिया गया है, गेल को दिया गया, HPCL को दिया गया, हाल को नहीं दिया है, और यही आंसर चुनना है, नहीं कोई। तो आंसर बी हो जाएगा। भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लोहा उत्पादन राज्य है? सर्वाधिक लोहा उत्पादक राज्य कौन है? तो आंसर में ओडिशा हो जाएगा। ये वर्तमान में लोहा का उत्पादन करने में सबसे ज़्यादा है ना। ओडिशा सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका है 77 नंबर है, संसद द्वारा पास किया हुआ विधेयक तभी एक नियम कानून बन पाता है जब उसे निम्नलिखित में से किसे पास किया हो, है ना। जब राष्ट्रपति के द्वारा उस पर मुहर लगा दिया जाए, फाइनल कर दिया जाए, तो राष्ट्रपति का जब अप्रूवल मिल जाता है तो एक विधेयक जो है कानून का रूप ले लेता है। तो सिंपल क्वेश्चन है, खाली लैंग्वेज बड़ा किया गया है।
ठीक है, यानी कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से क्वेश्चन एकदम बहुत आता ही आता है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान जो गुजरात में है एशियाई शेर के लिए, सफेद शेरों के लिए प्रसिद्ध है, इसको ध्यान में रखेंगे। साइनोबैक्टीरिया एक पारितंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं क्योंकि वे क्या होते हैं, है ना, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, वायुमंडल में नाइट्रोजन को मुक्त करते हैं, है ना। क्या करते हैं 79 का बताएंगे, 79 में आपका बी हो जाएगा, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, ऑप्शन बी एकदम सही आंसर होगा, है ना। आपको गलत आंसर तो हम बता नहीं सकते हैं, है ना, तो कभी कभी हम देख लेते हैं, ठीक है आंसर, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन को सम्मिलित करें तथा दिए गए स्कूटों को सही उत्तर दीजिए, है ना। तो ये जो है आपको कहीं ना कहीं क्षेत्र है और कहाँ पे कौन सा जो है सिंधु घाटी सभ्यता स्थल स्थित है ये आपको बताना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, 80 है ना, 80 का उत्तर आपको देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कर देते हैं, तो 80 का बताएंगे। सिंध जो है आपको कुटदीजी में है, सिंध कहाँ है ना, एक का एक होगा, ठीक है। पश्चिम पंजाब जो है आपको कहाँ है, सरायकेला में है, पश्चिम पंजाब कहाँ है, ये आपको सरायकेला में है, इसको याद रखेंगे। फिर आपका दक्षिण बलूचिस्तान जो है ये आपको बालाकोट में है, दक्षिण बलूचिस्तान जो है बालाकोट में है। हरियाणा जो है राखीगढ़ी में है, ठीक है। राखीगढ़ी जो है भारत का सबसे बड़ा जो है ना, हड़प्पाकालीन स्थल है, ठीक है। तो ये सही मिलान किए हैं, इसको आप क्या करेंगे, एक बार आप इसमें मिला लेंगे, ठीक है। फिर आपका करंट अफेयर आ गया है 2017 का, इसको नहीं पढ़ेंगे, अब नया वाला पढ़ेंगे, ठीक है। फिर आपका ये क्वेश्चन, ठीक है, सामाजिक वानिकी किससे संबंधित है? सामाजिक वानिकी कहने का मतलब जो लोगों के द्वारा जो पेड़ पौधा लगाया जाता है उसी को सामाजिक वानिकी कहते हैं, वन का विस्तार जो किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा खाली जमीन पर ईंधन, चारे के लिए तथा पर्यावरण हित के लिए पादप लगाना, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय का मूल अधिकार नहीं है ना। तो अपना शिक्षण संस्थान बनाने पर प्रतिबंध, ये कोई है ना मूल अधिकार नहीं है, ऑप्शन बी एकदम सही उत्तर हो जाएगा। तिरासी के बाद 84 हो गया। मानव शरीर में पित्त का क्या कार्य है? तो मानव शरीर में पित्त का कार्य क्या है, तो बहुत सारा पित्त का काम जो है क्या करता है ना, वसा के पाचन के लिए पायसीकरण और वसा में विलय होने वाले विटामिनों का अवशोषण करता है। तो डी ऑप्शन सही है एकदम, हाँ ठीक है, डी ऑप्शन सही है ना, डी सही है। वसा के पाचन के लिए पायसीकरण और वसा में विलय होने वाले विटामिनों का अवशोषण जो है ना, ये करता है ना, पित्त का काम है। निम्नलिखित में से बेमेल को चुने, बेमेल को चुनना है, ठीक है। तो खारदुंगला जम्मू कश्मीर में है ना, खारदुंगला जो है कहाँ है, जम्मू कश्मीर में नहीं है ना, बाकी सब सही है। गोरीचंद शिखर अरुणाचल प्रदेश में है, ये भी सही है। नीलगिरी पहाड़ियाँ केरल में है, ये भी सही है। नंदा देवी उत्तराखंड में, ये भी सही है। खारदुंगला जो है जम्मू कश्मीर में नहीं है, ठीक है। इसको आप कमेंट करके बताएंगे खारदुंगला कहाँ है। फिर 86 है, एक पारितंत्र के घटक कौन होते हैं? तो कवक और जीवाणु जो होते हैं पारितंत्र के अपघटक माने जाते हैं, सी ऑप्शन सही है। मेगाट्रॉपिक्स उपग्रह संयुक्त अभियान है, मेगाट्रॉपिक्स संयुक्त उपग्रह है, संयुक्त अभियान है, कौन सा है? मेगाट्रॉपिक्स, ये आपको कहीं ना कहीं 87 का, ठीक है। आपको ये सब 2018 के अकॉर्डिंग है, आप नया वाला सब अभ्यास सब पढ़ेंगे आप लोग, है ना। भारत और फ्रांस के बीच मेगाट्रॉपिक्स होता है, फिर भी आप ध्यान में रख लेंगे इसको आंसर। नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी कहाँ है? तो पूना में है, महाराष्ट्र में है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन अनुवांशिक है? तो जीन जो है अनुवांशिक है, ठीक है। सोना में डैश मिलाया जाता है, तांबा और चांदी मिलाया जाता है आभूषण बनाने के लिए। चिमनी से धुआं किस धान से बाहर निकलता है? तो ये आपका चिमनी से धुआं जो निकलता है ना, चिमनी से जो धुआं निकलता है ये संवहन विधि से निकलता है। किससे निकलता है? संवहन विधि हो जाएगा, है ना, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। फिर निम्नलिखित में से कौन संयुक्त परामर्शी मशीनरी स्कीम के अंतर्गत शामिल नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर आपको हम देख कर ही बता देते हैं, 92 का डी, 92 का डी करने के बाद ABC,
तो इसका आंसर हो जाएगा A B C, है ना, ये शामिल नहीं है। ठीक है, तो आप एनालाइज कर लेंगे अपने हिसाब से। फिर 2018 का एक करंट अफेयर है, इसको छोड़ेंगे। फिर है पारितंत्र। एक पारितंत्र में किस्टोन जाति का क्या तात्पर्य है? तो किस्टोन जाति का क्या तात्पर्य है ये आपको बताना है। ठीक है, किस्टोन जाति का क्या तात्पर्य है ये आपको बताना है। तो 94 का आपका हो जाएगा एक जाति समुदाय, है ना, एक जाति समुदाय, जाति जो समुदाय में निम्न प्रचुरता में रहती है परंतु समुदाय संरचना और कार्य में बड़ा प्रभाव लाती है, ये किस्टोन से संबंधित आपका है, किस्टोन समुदाय से संबंधित है, किस्टोन जाति से संबंधित है। तो ऑप्शन सी एकदम सही उत्तर हो जाएगा। इसको एक बार आप अपने हिसाब से देख लेंगे। ठीक है, फिर आपका क्या है ना, झील है, झील के प्रकार है। तो कौन सा झील किस प्रकार का है ये आपको इसके हिसाब से बताना है। ठीक है, 95 नंबर क्वेश्चन है, 95 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, तो भीमताल झील की बात करते हैं। तो भीमताल झील जो है आपका कैसा झील है? तो भीमताल जो है आपका टेक्टोनिक झील है, टेक्टोनिक झील का उदाहरण है। 1 का 3 हो जाएगा। अष्टमुडी झील जो है आपका, है ना, अनूप या पश्च झील है। अष्टमुडी झील अनूप या पश्च जल झील का उदाहरण है। फिर आपका गुहन झील जो है भूस्खलन झील है, गुहन झील है, भूस्खलन झील है। फिर लोहर जो है झील जो है ज्वालामुखी, है ना, ज्वालामुखी का पहाड़ी मुख है। तो ये आपको क्या, भीमताल, टेक्टोनिक, अष्टमुडी, अनूप, गुहन, है ना, भूस्खलन, लोहर, ऐसे करके सही मिलान होगा। इसको एक बार आप क्या करेंगे, देख लेंगे। जिला प्रशासन का आशय है, क्या आशय है? तो आपको जिला प्रशासन का अर्थ क्या होता है ना, केवल बी, है ना, केवल ई यानी कि ऑप्शन बी। ई में क्या है, जिला क्षेत्र में, है ना, लोक प्रशासन, जिला क्षेत्र में लोक प्रशासन, ये आपका जिला प्रशासन का आशय होता है। ठीक है, फिर आपका 19वीं शताब्दी का एक महान समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर किस सामाजिक कार्य के लिए संघर्ष किया था? तो विधवा पुनर्विवाह के लिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर को जाना जाता है ना, ये आपका बी ऑप्शन एकदम परफेक्ट होगा। लोकटक झील जो तैरते द्वीप के लिए प्रसिद्ध है, कहाँ स्थित है? तो ये आपको मणिपुर में है ना। लोकटक झील में ही केबुल लामजाओ नामक एक नेशनल पार्क है ना, जो कि मणिपुर में पड़ता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। फिर है भारतीय सम्राट हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित किसने लिखी? तो बाण भट्ट ने लिखी। किसने लिखी? बाण भट्ट ने लिखी। लगभग 95% यौगिक कार्बन के बने होते हैं, क्योंकि कार्बन क्या होते हैं, है ना, बहुविध बंध बनाता है। क्या बनाता है? बहुविध बंध बनाता है। तो इस प्रकार से आपको 100 जो है क्वेश्चन है ना, वो आपको प्रीवियस ईयर का करवा रहे हैं, ये आइडिया देने के लिए कि देखिए कैसा कैसा क्वेश्चन जो है शुरू से लेकर के 2024 तक, 2008 से लेकर के 2024 तक जो है किस तरह के, किस पैटर्न पर, किस विषय से, किस टॉपिक से जो है क्वेश्चन ज़्यादातर रिपीट होते हैं, इसका एनालाइज करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इतना करने के बाद जो है आप बिहार दरोगा क्वेश्चन जो है उसके पैटर्न, उसके सिलेबस को बहुत अच्छे से तैयार कर लेंगे, है ना। स्वाभाविक है कि तैयार कर लेंगे, इतना जान जाएंगे। तो जब जान जाएंगे इतना, उतना टॉपिक तैयार कर लेंगे, उतना पढ़ लेंगे हर तरह की चीज़ों को, तो फिक्स है कि आपका नंबर एकदम टॉप लेवल पर आएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट के साथ। तक के लिए थैंक यू।